अखिलेश यादव के एक बयान के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी गलियारा गर्मा गया है। वजह है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल। बयान खुद जयंत चौधरी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। उसी को लेकर अखिलेश यादव ने एक बयान दे डाला। वो बयान सीधा सीधा अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो सुनिएगा, वो सीधा किससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ जयंत चौधरी के उस बयान से जिसमें उन्होंने गठबंधन बदलने वाली बात पर कहा था मैं चवन्नी नहीं कि पलट जाऊं। लेकिन ये सब जानते हैं कि वो पलटे भी और इस इंडिया गठबंधन को छोड़कर, समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी की गोद में जाकर बैठे। तो एक क्लियर है। तो ये बयान किसके लिए दिया गया और कैसे इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, आज आपको दिखाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि आरएलडी के पास भी, आप यकीन मानिए, आरएलडी के जो बड़े नेता हैं, बड़े नेता बता रहा हूं, उनके पास अभी इस बात का कोई भी ऐसा मजबूत आधार नहीं है जिससे वो अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक, अपने वोटर्स को समझा पाए। इसीलिए वो इस पूरे बयान को, अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए बयान को, कार्यकर्ताओं को मनाए रखने के लिए इसे सीधे चौधरी चरण सिंह साहब से जोड़ रहे हैं। क्या वाकई अखिलेश यादव ने चौधरी चरण सिंह साहब का, अजीत सिंह का अपमान किया, या यह मामला सिर्फ और सिर्फ जयंत चौधरी तक सीमित था? यह फैसला आप लोगों को करना है। क्योंकि आज आपको दिखाने जा रहा हूं, एक ही विचारधारा की दो पार्टियां हैं ये। अगर पुराना इनका इतिहास उठाकर देखा जाए, समाजवादी पार्टी, जब अखिलेश यादव भी राजनीति में नहीं थे, न ही जयंत चौधरी का लेना देना था, तब का अगर मैं बात करूं तो आपको यकीन मानकर चलिए, समझ में आएगा कि एक ही राजनीति के दो पहलू थे, ये साथ चलते थे। वजह आगे बढ़ी, राजनीति आगे बढ़ी तो हुआ, लेकिन आज ऐसी स्थिति क्यों है? क्यों आखिरकार आरएलडी के बड़े बड़े नेताओं को बिल्कुल बीजेपी वाली तर्ज पर काम करना पड़ रहा है? जैसे अगर कोई लफंगा कभी कोई गाली देता है तो सीधे वो नरेंद्र मोदी साहब की मां से जोड़ दिया जाता है। तो वैसे ही कैसे जयंत चौधरी पर की गई टिप्पणी को सीधे चौधरी चरण सिंह साहब से जोड़ा जा रहा है, आज आपको दिखाता हूं और इसका कितना बड़ा असर होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले वो बयान आपको सुनवा देता हूं, क्या कहा अखिलेश यादव ने, जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आज ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने चौधरी चरण सिंह साहब का अपमान कर दिया, चौधरी चरण सिंह साहब का अपमान कर दिया, ये कहा जा रहा है। तो इसलिए सुनिएगा, पहले सुनिए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सुना आपने, कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। तो गठबंधन का जिक्र सिर्फ आरएलडी के लिए नहीं है, ये पहले सुन लीजिएगा, ये ओम प्रकाश राजभर के लिए भी है। आपको याद होगा साल 2022 का ये चुनाव, जब ओम प्रकाश राजभर छोड़कर गए थे, उसके बाद उनके समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आने पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। नाराजगी आज भी देखने को मिलती है, तमाम चीजें। अब आते हैं, चवन्नी से रुपया बना दिया। सवाल ये बताइए कि क्या वाकई ऐसी बात नहीं है कि एक दौर ऐसा है जब अजीत सिंह साहब का निधन हुआ, उसके बाद पूरी तरीके, जब वो जीवित थे अजीत सिंह साहब 2014 में, सबको पता है, खुद चुनाव हार गए, बहुत सारी चीजें हुई थी, तो इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और ये दौर हर बार किसी न किसी के राजनीतिक जीवन में आता है। ये फेज आता है कि आप डाउन पड़ते हैं या कभी कभी उरूज पर जाते हैं, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन ये हर कोई जानता है कि अजीत सिंह साहब के निधन के बाद जयंत चौधरी ने जब ये कमान संभाली, तब आरएलडी बहुत कमजोर स्थिति में थी, बहुत कमजोर स्थिति में। मैं ये नहीं कह रहा कि किसान जाट बिल्कुल समर्थन कर रहे थे, लेकिन जाट और किसान जो मिलकर समर्थन कर रहे थे वो भी पूरा नहीं पड़ पा रहा, मतलब उस स्तर पर नहीं था, बटी हुई चीजें थी, कमजोर हो चुकी थी आरएलडी। फिर जयंत चौधरी ने फैसला लिया था कि बीजेपी या किसी और के साथ ना जाकर समाजवादी पार्टी के साथ आया जाए। समाजवादी पार्टी के साथ आने की वजह से क्या मजबूत नहीं हुई? क्या ये बता पाएंगे कि जब चौधरी चरण सिंह साहब को दिया गया, भारत रत्न दिया गया, उसके बाद जब आप गए, वापस चले गए बीजेपी के साथ छोड़कर, क्या आपकी अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा देते वक्त ये नहीं कहा कि आपने धोखा दिया? क्या आपने कभी ये कोशिश की कि अपने ही उन नेताओं के बारे में ये कह सके वो चौधरी चरण सिंह साहब का अपमान कर रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, तो जरा इनको सुनिए। उस पर जवाब भी आया है, क्योंकि बयान तो खुद इन्हीं का था। आज ये क्या बयान दे रहे हैं, पहले बयान सुनिए। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी, जो जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनाती है। क्या लगता है अखिलेश जी को आप इतने याद क्यों आ रहे हैं? कभी कह रहे हैं आरएलडी जी को 73 सीटें मिल रही है, कभी वो चवन्नी की बात कर रहे हैं, क्यों आप इतने याद आ रहे हैं उनको? चलो, थैंक यू। ये होता है
बिल्कुल मेहनत दोनों की तरफ से, अगर दोनों नेताओं को अगर सुना जाए, जयंत चौधरी को भी सुना जाए और अखिलेश यादव को सुना जाए, लेकिन क्या ऐसी स्थिति इनके नेताओं के बीच है? देखिए जयंत चौधरी इस बात को पढ़े लिखे हैं, पहले आप इस बात को समझिए। जयंत चौधरी पढ़े लिखे हैं, जयंत चौधरी ये भी जानते हैं कि पार्टी कहां थी। खुद मैं खुल के कहता हूं, जयंत चौधरी की भी अपनी मेहनत है। अजीत सिंह साहब जहां विरासत छोड़कर गए थे ना, ये क्लियर है। ये नहीं कह रहा कि अजीत सिंह साहब की वजह से, नहीं, वो जब बिल्कुल डाउन थी उसी समय एक दुखद खबर आई थी, उनका निधन हुआ। जब ये कांधे पर आई पूरी की पूरी पार्टी जयंत चौधरी के, तब इन्होंने मेहनत की है। इनके अपने गठबंधन के फैसले और तमाम चीजों की वजह से ऊपर उठी पार्टी। ये दोनों की बयानबाजी आप जरा सुनिएगा। एक ऐसी बयानबाजी है जिस बयानबाजी को अगर आगे जाकर एक साथ भी आते हैं तो कोई किसी का बुरा नहीं मानेगा, लेकिन जिम्मेदारी आ जाती है इनके नेताओं पर। अब इनके नेताओं की बात सुनिएगा क्या कह रहे हैं, ये क्या याद दिलाते हैं। जरा पहले रोहित अग्रवाल है। मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम चौधरी परिवार ने किया और आज अखिलेश यादव उसी चौधरी परिवार को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में रिश्ते बदल सकते हैं, परंतु इतिहास कभी नहीं मिटाया जा सकता। राजनीति में भाषाई मर्यादा और सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। तो ये याद दिला रहे हैं। पहली बात तो बताइए, यार नेताजी कहां से आए, ये चौधरी चरण सिंह साहब कहां से आए, कैसे उनका अपमान हुआ। चवन्नी वाला बयान किसी और का नहीं, रोहित अग्रवाल, सीधा ये बयान जयंत चौधरी का था। उन्होंने खुद दिया था, ये अजीत सिंह साहब ने नहीं दिया था, ये चौधरी चरण सिंह साहब ने कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। ये बयान दिया आपके मौजूदा नेता जयंत चौधरी ने, उन्हीं का बयान था ना। उसी बयान पर अगर पलटवार करते हुए बयान दिया तो सीधे चौधरी चरण सिंह साहब का कैसे अपमान हो सकता है? ये समझने वाली बात, मतलब मैंने कहा ना, ये इनके पास जवाब नहीं है। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, जब से बयान आया है तो ये कह रहा है समाजवादी पार्टी 47 सीटें जीती थी, वो चूंकि आरएलडी के साथ थी इसलिए 111 सीटें जीत पाई। ये आप इन नेताओं के बयान सुनिए, ऐसे ही नेताओं के बयान बता रहा हूं। तकरीबन 65 सीटें आरएलडी की वजह से समाजवादी पार्टी जीती, ऐसे नेताओं का बयान है। आपको ये लगता है कि 65 सीटें, मैं तो खुद पूछ रहा हूं कि अगर आरएलडी का कोई बहुत कद्दावर नेता हो, 30 आधी सीटें, तकरीबन 32-33 सीटें ही बता दे जहां पर आरएलडी की वजह से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की हो, बता दो, छोड़ दो 65 सीटें। ये कह रहा है 47 से 111 पहुंचे ना, ये आरएलडी की वजह से पहुंचे थे। फिर मैं कह रहा हूं आप भी एक पार्टी हैं, मजबूत पार्टी हैं, हम सब जानते हैं और सबको लोकतंत्र में अधिकार होता है आप कहां कैसा किस तरह का फैसला ले रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते भी हैं। आप आरएलडी के सामने एक बड़ी दिक्कत और है इस समय कि आरएलडी अपने नेता, अपने कार्यकर्ता है ना, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही है। ये प्रवक्ताओं की मजबूरी हो जाती है कि वो वहां जाकर बयान देते हैं, जबकि हकीकत बताऊं क्या है। हकीकत यह है दोस्तों कि आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के साथ अपने आप को फिट नहीं बैठा पाते हैं। ये बात क्लियर, और ये अब से नहीं है, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार देखने को मिल रही है। वो बात अलग है कि जयंत चौधरी अभी फिलहाल इस बात को समझ नहीं रहे, प्रवक्ता समझा नहीं पा रहे हैं जनता को, अपने समर्थकों को, और समर्थक हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं कि बीजेपी के साथ वो संतुष्ट है। कुल मिलाकर ऊहापोह की स्थिति इनकी अब खुद बनी हुई है। मैं फिर कहूँगा विश्लेषण करिएगा, जो बयान अखिलेश यादव ने दिया वो बयान जयंत चौधरी तक सीमित था। अब ये ज़बरदस्ती चौधरी चरण सिंह साहब से, अजीत सिंह से जोड़कर ये पूरा का पूरा मामला अपमान, बेइज्जती तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि बयान इनके अपने नेता चौधरी चरण सिंह साहब का नहीं, अजीत सिंह साहब का नहीं, बल्कि जयंत चौधरी का था कि मैं चवन्नी नहीं कि पलट जाऊं। जब ऐसे ऐसे बयान दोगे तो बयानों पर, उस पर तंज भी झेलना सीखो। नमस्कार।